Hello my dear student, welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is diseases in animals and diseases in plant. Today we are going to discuss about your new topic, microorganism cause spoilage of food. Microorganism like bacteria and fungi. यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म के मैक्सिमम कौन आते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई. इसके अलावा प्रोटोजोन्स भी होते हैं एंड वायरसेस भी होते हैं. ठीक है, लेकिन स्पॉइलेज फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन कौन? फंजाई एंड बैक्टीरिया मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे फूड को खराब कर सकते हैं या करते हैं. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक bacteria and fungi are responsible for the spoilage of food. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फूड को क्या करने के लिए? खराब करने के लिए, स्पॉइलेज करने के लिए. अब हमारा फूड जो स्पॉइलेज हो जाता है तो वो मतलब कैसे हम पता करें कि वो स्पॉइलेज हो गया है, खराब हो गया है? जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरिंग ऑफ मिल्क एंड rotting of fruit and vegetables. यानी जब हमारा मिल्क होता है अगर वो सॉरिंग होने लगे, ठीक है, यानी उसमें हल्का खट्टापन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा जो मिल्क है वो क्या हो चुका है? वो स्पॉइलेज हो चुका है, खराब हो चुका है. ऐसे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो अगर आप कुछ दिनों तक अपने घरों में उसको रख दिए तो वो भी क्या होने लगते हैं? उनमें रोटिंग हो जाता है, जैसे उसमें सड़ने जैसा हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा जैसे शाम का जो फूड होता है, जैसे रात के समय में जो हमारा खाना बनता है, अगर उसको हम मॉर्निंग के लिए रख दिए तो उसमें से एक अजीब तरीके की गंध आने लगती है, उसका कलर चला जाता है. ठीक है, टेस्ट में उसका टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट तरीके से लगने लगता है. तो ये सभी के सभी जो मतलब हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वे सभी के सभी वो क्या है? वो एक तरीके से क्या है? हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइलेज हो चुका है. ओके डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग, फूड पॉइजनिंग. Food poisoning. Food poisoning. What is food poisoning? डियर स्टूडेंट, अभी हमने ये क्लियर किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई ये हमारे फूड को स्पॉइलेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ये भी डिस्कस किया कि जब हमारा फूड स्पॉइलेज हो जाता है तो बहुत सारे उसमें मतलब बहुत तरीके से हमें उसमें अजीब तरीके का स्मेल और टेस्ट, ठीक है, सब कुछ उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो फूड पॉइजनिंग क्या है? अगर आपने कभी सुना होगा कि किसी भी जैसे इसी सीजन में गर्मी के सीजन की बात करें तो इस सीजन में मैक्सिमम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है. ठीक है, फूड पॉइजनिंग होने का मेन सबसे बड़ा रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे फूड पर ग्रो हो जाना. ठीक है, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन? प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया, वो हमारे फूड पर ग्रो होके वहां मतलब कुछ फूड पे जो है पॉइजनिंग सबस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और वो पॉइजनिंग सबस्टेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are grow on our food. They are responsible our food. Sometime
प्रोड्यूस टॉक्सिक substance these toxic substance are responsible for food poisoning for food poisoning for food poisoning. Dear student, फोकस करिए बोर्ड पर. फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड पर अगर ग्रो ऑन होने लगते हैं, और ग्रो कब होंगे? जब हम उसको कवर्ड करके नहीं रखेंगे या उसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे, तो हमारा फूड क्या होने लगेगा? स्पॉइलेज होने लगेगा. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या करने लगेंगे? ग्रो होने लगेंगे. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम कुछ कभी कभी ऐसा होता है जो प्रोड्यूस करने लगता है क्या? टॉक्सिक सब्सटेंस. और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फूड पॉइजनिंग. और फूड पॉइजनिंग कभी कभी सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ के लिए भी क्या होता है? जिम्मेदार हो जाता है. मतलब फूड पॉइजनिंग से क्या हो सकता है? सीरियस इलनेस and even death. Dear student, यानी यहां पर क्या हमने डिस्कस किया? फूड पॉइजनिंग. और इस सीजन में, अभी जो सीजन चल रहा है गर्मी का, इस सीजन में मैक्सिमम डॉक्टर के पास जो पेशेंट होते हैं, कभी कभी मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो उसमें फूड पॉइजनिंग के से वो क्या होते हैं? कॉज होते हैं. उसका रीजन सबसे बड़ा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और वो इस तरीके का फूड खा लेते हैं क्योंकि इसी समय बहुत सारे पार्टी अटेंड करते हैं, मैरिजेस होते हैं, ठीक है. और कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो शाम के समय का जो फूड है वो इन मॉर्निंग में वो क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, ठीक है. और वो फूड जो है प्रिजर्व नहीं होता या फिर अनकवर्ड रहा होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं. उसमें से अजीब तरीके से स्मेल आने लगती है. जैसे आप जरूर टेस्ट किए होंगे, जैसे सब्जी हो जाता है हमारा, और उसके बाद जो हमारे दाल्स होते हैं, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो एक अजीब तरीके का टेस्ट आता है. स्मेल भी उसमें अजीब तरीके से आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है वो क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं. कभी कभी आपको आपके घर में आपकी मम्मी भी मना की होंगी कि नहीं, ये फूड अभी खराब हो चुका, अभी नहीं खाना है इसको, ठीक है. अब इसका मतलब वो क्यों नहीं खाया जाता है? उसका रीजन सबसे बड़ा है स्टूडेंट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो करके कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वहां पर. वो टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए. और फूड पॉइजनिंग एक सीरियस इलनेस, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डेथ भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से. ओके, Our next heading, फूड प्रिजर्वेशन. डी स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा फूड जो है स्पॉइलेज हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है. और कभी कभी वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जिससे सीरियस इलनेस और डेथ भी हो सकता है, ठीक है. तो क्या हम जो फूड होता है, क्या हम कुछ ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम उससे बच सकें? ठीक है, जैसे बचने का मतलब ये है कि क्या हम कोई ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हमारा फूड बच सके, जिससे हम उसको कई दिनों तक उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो उसमें एक टेक्निक हम यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज करते हैं. इस टेक्निक में हम अपने जो फूड होता है, अच्छा फूड वो खराब क्यों होता है, स्पॉइलेज क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई एंड बैक्टीरिया जब उस पर ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ की वजह से हमारा फूड क्या हो जाता है? स्पॉइलेज हो जाता है. अगर हम यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर दें या स्लो कर दें तो हमारा फूड कई दिनों तक यूज में लाया जा सकता है. इवन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो हम लॉन्ग टाइम तक भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो फूड प्रिजर्वेशन एक क्या है? ये एक टेक्निक है, ठीक है. फूड
प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक, इज अ टेक्निक, यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है जो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को क्या करता है, स्लो कर देता है या स्टॉप कर देता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्लो कर देता है या स्टॉप कर देता है। ठीक है, यानी फूड प्रिजर्वेशन एक टेक्निक्स हैं और इस टेक्निक में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे, जिससे हमारा फूड लॉन्ग टाइम तक क्या हो सके, यूज कर सके उसको। अब कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो फूड प्रिजर्वेशन का मेथड जब हम यूज करते हैं तो क्या जो हमारा फूड जो होता है उसके टेस्ट में क्या कोई चेंजेस आते हैं? तो हम क्लियर कर दे स्टूडेंट, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। यानी फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज करने के बाद जो है नो चेंज क्वालिटी, फ्लेवर, कलर एंड टेक्सचर। अब क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने घरों में देखा होगा कि जो फूड होता है, अगर जैसे शाम के टाइम फूड बनाया, मॉर्निंग में ही जो खाना बनता है हमारे यहाँ, तो अगर वो बच जाता है तो आप देखे होंगे कि आपके घरों में अगर फ्रीज होगा तो हम उस फूड को उठा के कहाँ रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने से क्या होता है डियर स्टूडेंट, फ्रीजिंग करने से जो फूड होता है वो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब आपने ये भी आप देखे होंगे कि गर्मी में जो हमारा फूड है वो ज़्यादा स्पॉइलेज होता है, जो ठंडी में बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा फूड स्पॉइलेज या फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं और विंटर सीजन में ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट का फेवरेबल कंडीशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो विंटर सीजन में उनको नहीं मिलता। उनके लिए विंटर सीजन अनफेवरेबल है। दैट मीन्स कि वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे किस पर, फूड पर। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारा फूड बच जाता है तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप देखे होंगे कि जो मिल्क होता है अगर उसको हम ऐसे ही रख देंगे तो वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, सॉरिंग हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसको हल्का सा भी गर्म करेंगे या फिर ऐसे रख देंगे तो वो आप देखेंगे उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। दैट मीन्स वो दही जैसा हो जाता है, जमने लगता है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करके उस मिल्क को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। ओके, तो उस मिल्क को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना, वार्म किया जाता है उबाल के, फिर उसके बाद उसको रख दिया जाता है। तब वो कुछ टाइम तक क्या कर सकते हैं, वो प्रिजर्व हो चुका होता है और उसका हम कुछ समय तक उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ और टेक्निक्स देखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा जो दुकान पर अमूल का मिल्क मिलता है ना, और वो बहुत ही लॉन्गर टाइम तक स्टोर करने का मेथड्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है, पॉस्चराइजिंग मेथड्स होता है, जो हम आगे नेक्स्ट जो वीडियोस होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं। और इसको ऐसा करने पर हमारे फूड में कोई चेंजेस, यानी उसके क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, उसके फ्लेवर में कोई चेंज नहीं होता, उसके कलर और टेक्सचर में भी कोई चेंज नहीं होता, बल्कि हमारा जो फूड होता है वो लॉन्गर टाइम तक यूजफुल होने के लिए क्या हो जाता है, रेडी रहता है। ठीक है, और हम फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग, सम कॉमन फूड प्रिजर्विंग मेथड्स।
डियर स्टूडेंट, अभी भी डिस्कस किया हमने कि फूड जो प्रिजर्विंग मेथड्स हैं, फूड प्रिजर्वेशन से हम अपने फूड को लॉन्गर टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जिसका हम यूज करके अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें हम सब हेडिंग केमिकल मेथड्स का स्टडी करने जा रहे हैं। केमिकल मेथड्स यानी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, सम केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और प्रिवेंट के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हैं कौन कौन से, जैसे हम साल्ट, ठीक है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं साल्ट, ठीक है, साल्ट एंड एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, ठीक है। साल्ट एंड एडिबल ऑयल का यूज हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्विंग मेथड्स में इसका यूज करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, जिससे हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइलेज नहीं होता है। इसका यूज हम मैक्सिमम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम पिकल्स आप देखे होंगे, ठीक है, पिकल्स में यूज होता है, ठीक है। उसमें साल्ट, अभी जैसे मैंगो का पिकल्स आपके घरों में बन रहा होगा, आप उसमें देखेंगे उसमें साल्ट यूज किया जा रहा है, ऑयल यूज किया, एडिबल ऑयल जो हमारा सरसों का तेल होता है, ठीक है, मैक्सिमम उसी का यूज करते हैं लोग, तो उसका यूज करते हैं, जिससे वो स्टॉप कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। यानी अगर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जब पिकल्स बनाया जाता है तो उसमें इतना ज्यादा साल्ट और ऑयल क्यों यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसको हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सके, और ये फूड प्रिजर्विंग का एक क्या है, एक मेथड्स है जिसका यूज करके हम पिकल्स को लॉन्गर टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, साल्ट एंड एडिबल ऑयल का किसके लिए हम मैक्सिमम यूज करते हैं, इसका पिकल्स के लिए यूज करते हैं, और भी मेथड्स हैं, तो हम कॉमन साल्ट में उसको हम स्टडी करेंगे, ओके। इसके साथ ही और कुछ केमिकल्स हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। और इसका यूज जो होता है ये किसके प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज करते हैं, जैम्स एंड स्क्वैसेस, ठीक है, जैम्स एंड स्क्वैसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड का यूज करते हैं जैम्स एंड स्क्वैसेस को हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा केमिकल मेथड्स। अब नेक्स्ट हेडिंग, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का यूज करके हम बहुत सारे फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। क्योंकि कॉमन साल्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, और स्टॉप कर देता है तो वो जब ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा फूड आइटम्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, लॉन्गर टाइम तक यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से वो मतलब फूड आइटम्स है, जैसे हम साल्ट का कॉमन साल्ट का यूज जो है हम मेनली कहां पर करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, मीट, फिश, आंवला, टैमराइंड एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे हैं। टैमराइंड मींस इमली होता है, ठीक है। यानी हम बहुत सारे जगहों पर हम साल्ट का यूज करके प्रिजर्व करते हैं उसको अपने फूड आइटम्स को लॉन्गर टाइम के लिए, ओके। और नेक्स्ट हेडिंग, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, बाय शुगर। शुगर का हम यूज करके
हम बहुत सारे फूड आइटम्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि शुगर मॉइस्चर कंटेंट्स को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट्स को यह क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शुगर की वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते। जब वो ग्रोथ नहीं कर पाते, स्टॉप हो जाता है उनका ग्रोथ, तो हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइलेज नहीं कर पाएंगे, खराब नहीं कर पाएंगे, जिससे हम उसको लंबे टाइम तक उसका यूज कर सकते हैं। और शुगर का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं, जैसे जैम्स में, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, ठीक है, जो जूसेस बनाए जाते हैं, स्क्वैशेस जो जूसेस बनाए जाते हैं, फ्रूट्स के जो जूसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम साल्ट का यूज हमने देख लिया। ठीक है, हमने अभी हमने जो स्टडी किया है कॉमन, मतलब कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो फूड प्रिजर्विंग में यूज करते हैं, जिसमें हमने केमिकल मेथड्स और साल्ट का यूज करके और शुगर का यूज करके हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि जो 3 यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस लिए ह्यूमन को बेनिफिट करते हैं, किस तरीके से बेनिफिट करते हैं। ठीक है, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम राइट करने हैं और उनसे क्या बेनिफिट होता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं विथ योर नेम। ठीक है, रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, इन एनी डाउट्स इन योर माइंड्स, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।